प्रधानमंत्री ने प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। विद्युत मंत्रालय की पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का आज शुभारंभ। राज्य में संविदा के आधार पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ा। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत 2 अस्पतालों में 1000 मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। दिल्ली से देवघर के लिए पहली कमर्शियल फ्लाइट आज। कई सांसद और खास हस्तियों का देवघर में होगा आगमन। स्वागत की तैयारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का बेहतरीन आगाज। कई खिलाड़ियों ने जीते अपने अपने मैच। उत्तर वेस्टइंडीज में आयोजित पहले T20 क्रिकेट मैच में टीम इंडिया ने मेजबान को किया पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधित करेंगे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने व्यापार की सुगमता और जीवन की सुगमता के साथ ही न्याय की सुगमता को भी जरूरी बताया। सम्मेलन को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी संबोधित किया। यात्रा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की तरफ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस आयोजन के लिए विशेष करके ललित जी को और आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे यहां न्याय की संकल्पना में कहा गया है, अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अर्थात जैसे विभिन्न अंगों से शरीर की, आंखों से चेहरे की और नमक से खाने की सार्थकता पूरी होती है, वैसे ही देश के लिए न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सब यहां संविधान के एक्सपर्ट्स और जानकार हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, उसने लीगल एड को बहुत प्राथमिकता दी है। इसका महत्व हम देश में लोगों के भरोसे से देख सकते हैं। हमारे यहां सामान्य से सामान्य मानवी को ये विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। देश में आज उज्जवल भारत और उज्जवल भविष्य का ग्रैंड फिनाले आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। इस आयोजन में झारखंड का हजारीबाग जिला भी जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्युत मंत्रालय की पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना समेत विभिन्न पहलों की शुरुआत करेंगे। झारखंड में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 2500 से 4500 की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सहमति बनी। विधायक फंड में भी 1 करोड़ बढ़ोतरी का निर्णय हुआ, जिसके बाद यह राशि अब 4 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हो जाएगी। विधायक योजना की राशि प्रति विधायक प्रति वित्तीय वर्ष ₹4 करोड़ मात्र से बढ़ाकर
5 करोड़ रुपए मात्र करने के कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए विभागीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य में झारखंड हृदय चिकित्सा योजना शुरू होगी, जिसके तहत 1000 मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। चिकित्सक, नॉन टीचिंग विशेषज्ञ चिकित्सक, यही 2 कैटेगरीज हैं। झारखंड कैबिनेट ने इसके साथ ही राज्य स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने की भी स्वीकृति दी है। झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने के संबंध में जमशेदपुर में नए एमजीएम अस्पताल के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 396 करोड़ 69,58,900 रुपए की स्वीकृति दी है, जिससे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 500 बेड वाले एमजीएम अस्पताल का निर्माण 2.5 साल में पूर्ण होगा। महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय साकची जमशेदपुर के 500 शैया वाले नए अस्पताल के निर्माण हेतु 3 अरब 96 करोड़ 69,98,900 रुपए की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड समेत पूरे देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 20,408 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 20,958 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,43,384 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 155 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 185 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,107 रह गई है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 4 करोड़ 40 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर केंद्र सरकार मंकीपॉक्स के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। एनसीडीसी के निदेशक डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह ने बताया कि मंकीपॉक्स के संदिग्ध के नमूने की जांच के लिए उपरांत नेगेटिव पाए गए हैं। किए थे वो टेस्ट नहीं निकले पॉजिटिव, तो ये दिखाता है कि हमारा सर्वेलेंस कितना परिपक्व है और किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। जब भी कोई सस्पेक्ट जो हमको क्लिनिशियन के द्वारा इंगित होता है कि वो इसका मंकीपॉक्स हो सकता है, तो हम उसको तुरंत उसका सैंपल लेके टेस्ट कराते हैं। और आपने देखा ही है टेस्टिंग लेबोरेटरी 15 हैं और हमारी एनसीडीसी की लैब भी चालू हो गई है। तो टेस्टिंग फैसिलिटी सरकार ने देश के हर राज्य मतलब तरीके के हर कॉर्नर को कवर करते हुए क्रिएट की गई है। और इसी तरीके से सर्वेलेंस भी पूरा है, क्लिनिशियंस वगैरह को भी किया है। लगातार सेक्रेटरी सर वीसी लेते हैं, डीजी सर ने वीसी ली है और हमारे पूरे स्टेक होल्डर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबसे लगातार संवाद चलता रहता है। और जो स्ट्रेटजी में मॉडिफाई की जरूरत है वो पूरी समय समय पर की जाती है। तो इसको हमें ये मान के चलना चाहिए, सरकार इसके लिए पूरी तरह सजग है और किसी भी प्रकार के अंदेशा के लिए हम लोग पूरी तैयारी से हैं। केंद्र सरकार आम नागरिकों को सस्ती और उत्तम दवा उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील है। सरकार की पहल के बाद देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत केंद्रों की संख्या अब बढ़कर 8,700 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक फोटो साझा करते हुए कहा कि ये केंद्र गरीबों का खर्च बचा रहे हैं, साथ ही उत्तम क्वालिटी की दवाइयां भी उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। रांची के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र द्वारा आजादी अमृत महोत्सव के अवसर पर आइकॉन ऑफ झारखंड का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रमेश बैस और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर आज गुमला थाना परिसर में उपायुक्त सुशांत गौरव और पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारीब ने संयुक्त रूप से एक क्लब का उद्घाटन किया। इस क्लब में मानव तस्करी से छुड़ाए गए लोगों को उचित स्थान और माहौल दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने मानव तस्करी के खिलाफ अभियान अनवरत तरीके से चलाने का संकल्प दोहराया। हम लोगों ने स्टडी शुरू कराया है और पुलिस की एक पूरे बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से ये उन बच्चों को, उन महिलाओं को
लाकर यहाँ पर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जैसे भी हो, एक एक दिन करके कुछ कुछ समय देकर उनके साथ एक अच्छा प्लेफुल माहौल रहे, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, उनका एक साइकोलॉजिकल उनका एम्पावरमेंट किया जाए, उनका काउंसलिंग किया जाए और वो उन बातों को भूलकर एक कॉन्फिडेंट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वापस बन सके, समाज में उनका वापस एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ सके, वो फिर खिलखिला के वो बच्चे हंस सके और अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हुए और प्रशासन के दृष्टिकोण से उनको एक सहयोग मिलते हुए एक बड़े गार्जियन के रूप में उन्हें अगर वो वापस खुशी दिला सके, इस क्लब की स्थापना को मैं कहूँगा एक माइलस्टोन है इस जिला के विकास के लिए। गुमला प्रशासन लगातार इस पे कार्यरत है। बहुत बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, मजदूर को भी रेस्क्यू किया गया है। प्रॉपर टीम वर्क काम की है हेतु थाना और CWC एंड DSW के थ्रू। तो हम लोगों ने लगातार प्रयास है और इसी प्रयास की अगली कड़ी हेतु क्लब है। हम लोग की कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि कैसे हम लोग गुमला को जो इनफेमस है ट्रैफिकिंग के लिए उसको अच्छे से उसको खत्म कर पाए और बढ़िया समाज में एक दिशा दे पाए। राज्य की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में मेगा वाटर शेड की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान मनरेगा आयुक्त ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जल प्रबंधन पर भूमि की नमी और गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कृषि तथा बागवानी के कार्यों को विस्तार दिया जा सके और किसानों की आय दोगुनी हो। तो स्टेट एवरेज से भी कम है, स्टेट का 45% से ज्यादा है। पिछले साल कितना था? 42.03। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि कौन से वो पंचायत से जहां महिलाओं की भागीदारी कम है? मैं वो कोशिश कर रहे हैं मैम, उसमें कर रहे हैं। कुछ जगह पे मैम जैसे कुछ जगह पे महिलाएं काम भी करती है लेकिन वो अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करना चाहती मैम। कुछ जगह पे ये परेशानी हो रही है जहाँ हम लोग महिलाओं को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोगों का भी डिमांड रिविजन आना चाहिए और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारा हम लोग जागरूक करने में कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी। आप एक इंडिविजुअल लेवल पे एक परिवार को किस तरीके का फायदा हुआ है इस प्रोजेक्ट से, वो आप देख पाए हैं कि आमदनी किसी का इंक्रीज हुआ है या कुछ और उनको सुविधा मिला, कुछ योजना मिला, वो आप स्टडी कर पाए हैं? साहिबगंज जिले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 5वें दिन भी जिले के विभिन्न पत्थर खदानों की जांच की। इस दौरान अधिकारियों ने तालझारी प्रखंड में ड्रोन कैमरे से पत्थर खदानों की मापी की। दिल्ली से देवघर के लिए आज पहली कमर्शियल फ्लाइट दोपहर बाद देवघर हवाई अड्डा पहुंचेगी। इस फ्लाइट के माध्यम से कई सांसद और खास हस्तियों का बाबा नगरी आगमन हो रहा है, जिनके स्वागत के लिए शहर के लोग तैयार हैं। इसके पायलट टैक्स सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं श्री प्रताप रूडी साहब और इसमें जैसा ज्ञात हुआ है कि काफ़ी सांसद महोदय इसमें आ रहे हैं। तो बाबा बड़ी खुशी है कि ये बिल्कुल राजधानी से सीधा कनेक्ट हो जाएगा देवघर से। एक राजधानी से कनेक्ट होने का मतलब है कि पैन इंडिया कनेक्टेड हो गया ताकि लोग कहीं पे भी जाना चाहें तो एक कनेक्टेड हो जाए। भी तो शेड्यूल है डेली का इसका। हाँ। तो उस हिसाब से यदि अपना रूटीन में इनको ट्रैफिक मिला तो डेली रूटीन का ही है उसका और लगभग 1 घंटा 50 मिनट का समय है इसका ट्रैवलिंग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रमों में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर।
मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल ने बेहतरीन आगाज किया है और कई खिलाड़ियों ने अपने अपने मैच जीतकर अगले चरण के लिए क्वालिफाई भी किया। नटराज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। स्पर्धा के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खेले गए 5 टीम इवेंट्स मुकाबलों में जीत दर्ज की। भारत ने बैडमिंटन के ग्रुप ए के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। पहले खेले गए मिश्रित युगल मैच में भारत के बी सुमित रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने पाकिस्तान की जोड़ी को 21-9, 21-12 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष एकल मैच में किदाम्बी श्रीकांत ने मुराद अली को 21-7, 21-12 से हराया। पीवी सिंधु ने माहूर शहजाद को 21-7, 21-6 से शिकस्त दी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल मैच में मुराद अली और मोहम्मद इरफान को 21-12, 21-9 से शिकस्त दी। महिला युगल मुकाबले में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने माहूर शहजाद और गजाला सिद्दीकी को 21-4, 21-5 से शिकस्त दी। पहले टी20 क्रिकेट मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 68 रनों से हराकर जीत दर्ज की है। साथ ही श्रृंखला भी में 1-0 की बढ़त बना ली है। 191 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। तेज शुरुआत के बाद वेस्टइंडीज की टीम लड़खड़ा गई। वेस्टइंडीज की तरफ से ब्रूक्स 20 और कप्तान पूरन ने 18 रन बनाए, जबकि भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह ने 2-2 विकेट लिए। वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम के लिए सबसे अधिक 64 रन की पारी खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव ने 24 रन बनाए। अंतिम ओवरों में दिनेश कार्तिक ने विस्फोटक पारी खेली। कार्तिक ने 2 चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 41 रन बनाए। उन्होंने महज 19 गेंदों का सामना किया। जडेजा ने 16 रन का योगदान दिया। सीरीज का दूसरा मुकाबला सोमवार को खेला जाएगा। देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं और कांवरियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और बाबा नगरी बोल बम के नारों से गूंजयमान है। कांवरियों और श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क टेंट की भी सुविधा की जा रही है, जिससे श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। कब से हैं आप लोग? 2 घंटा से हैं। कैसी व्यवस्था लग रही है यहाँ की? बढ़िया है। जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था ठीक की गई है, निगम प्रशासन के द्वारा साफ सफाई ठीक है। और कोई दिक्कत यहाँ आपको बताइए? व्यवस्था से संतुष्ट हैं? कोई तकलीफ है? कितने साल से आप लोग आ रहे हैं? 2019 में आए थे। 2019 में आए हैं। आप कितना साल से आ रहे हैं? लगभग 15 साल से। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक जगहों पर अच्छी बारिश हुई है। हजारीबाग में लगभग 64 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। रांची में भी कल शाम अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि फिलहाल राज्य में यही हालात बने रहेंगे। कल और परसों कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा के भी पूर्वानुमान है। पद्मश्री शिमोन उरांव की तबीयत बिगड़ने के बाद रांची स्थित रिम्स में भर्ती करा दिया गया है। अनेक राजनेताओं ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। फसलों पर दवा के छिड़काव से अब किसानों को मुक्ति मिल सकेगी। सोलर आधारित लाइट ट्रैप का रांची में सफल परीक्षण के बाद कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में इसे प्रदर्शित किया गया। यंत्र से प्रत्येक दिन सैकड़ों कीड़े नष्ट किए जा सकते हैं, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। झारखंड सहित पूरे देश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब किसानों के खेतों में लगी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए रांची पलांडू के कृषि वैज्ञानिकों की टीम ने सोलर आधारित लाइट ट्रैप यंत्र को विकसित किया है।
इस यंत्र को रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदर्शन के लिए लगाया गया है। इसे खेतों में कीड़ों को पकड़ने वाली मशीन भी कहा जा सकता है। इस मशीन से रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रत्येक दिन सैकड़ों कीड़ों को नष्ट किया जा रहा है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। ये शोध केंद्र जो आईसीआर का शोध केंद्र पलांडू रांची है, वहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष माली और वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी की टीम की मेहनत का फल है। सोलर आधारित ये मशीन 3 लेयर में बनाई गई है। पहले लेयर में सोलर प्लेट है जो दिन भर सूर्य की रोशनी से इसे चार्ज करती है। अंधेरा होने पर इसमें लगे 2 बल्ब स्वतः जल उठते हैं। दूसरे लेयर के एक डब्बे में मादा हार्मोन्स की गोली को रखा जाता है, जिससे रात में घूमने वाले कीड़े मादा हार्मोन्स की सुगंध से डब्बे के किनारे बैठते हैं। बैठते ही कीड़े खिसककर सबसे नीचे तीसरी लेयर में पहुंच जाते हैं, जहां साबुन का घोल होता है। ये जो सोलर ट्रैप बनाया है, इससे जो हमारी सब्जियों की जो फसलें हैं, जैसे कि बैंगन है, टमाटर है और भिंडी है और हमारे धान है या फलदार वृक्ष आम है, इसमें जो कीड़े लगते हैं उनको ये आकर्षित करती है लाइट के माध्यम से। और इसमें सेंसर लगा हुआ है और फेरोमोन ट्रैप, जिसके कारण जो हमारे हानिकारक कीट हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में रात्रि के समय इसमें आकर फंस जाते हैं और उनका सीधा सा संबंध हमारे फसल उत्पादन और जो हमारी फसल की जो गुणवत्ता है उस पर होता है। इस मशीन के उपयोग से सीमित मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल होगा, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और अनावश्यक लागत भी बचेगी। इस मशीन के इस्तेमाल से कीटनाशकों के जो इस्तेमाल की जो संख्या है बहुत कम हो जाएगी। कीटनाशकों का इस्तेमाल तो पूरी तरह से बंद नहीं होगा, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल होगा, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और अनावश्यक लागत भी बढ़ रही है वो भी बचेगी। 1 एकड़ की खेती में इस तरह की 2 और 1 हेक्टेयर में 5 मशीनों की जरूरत होगी। मशीन की कीमत 5 से 7 हजार रुपए है, जो कुछ और दिनों के परीक्षण के बाद बाजार में उपलब्ध होगी। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें जिलों की। साहिबगंज में आयकर विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से आयकर अधिनियमों के तहत कर कटौती प्रावधानों की उपयोगिता एवं जागरूकता को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में आयकर अधिकारी रॉय राजेश कुमार ने आयकर अधिनियम में दिए गए विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। सीएसआर के तहत बिजुलिया तालाब रामगढ़ को विकसित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन, रामगढ़ और सीसीएल दरभंगा हाउस रांची के बीच एमओयू हुआ। एमओयू के तहत 97.24 लाख रुपए की राशि से बिजुलिया तालाब में गहरीकरण व सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने मुहर्रम त्योहार में विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न कराने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिले वासियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाते हुए विधि व्यवस्था में संधारण में प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की। रामगढ़ उपायुक्त ने पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति की बैठक में अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने, कारखानों का औचक निरीक्षण करने, अवैध क्रशरों को त्वरित ध्वस्त करने व नियमों की अवमानना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सरायकेला जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के मद्देनजर 328 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसमें गम्हरिया प्रखंड से एक नए संक्रमित की पहचान हुई, वहीं 2 मरीज स्वस्थ हुए। जिले में अब कोरोना के कुल 29 सक्रिय मामले शेष हैं। खूंटी में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में उचित कार्य योजना के आधार पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ है। खरीफ फसल मौसम के लिए आवेदन 15 सितंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। बोकारो उपायुक्त ने बांसगोड़ा उत्तरी बोकारो में निःशुल्क सामुदायिक शौचालय तथा हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। शौचालय का निर्माण कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी अंतर्गत श्री फाउंडेशन द्वारा किया गया है। पूर्वी सिंहभूम में एनीमिया मुक्त भारत को सफलीभूत करने के लिए आज शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मेगा कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य एवं एनीमिया जांच की जानी है। उपायुक्त ने सभी गर्भवती महिलाओं से मेगा कैंप में हिस्सा लेने की अपील की है।
बोकारो में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने चास स्थित बाल सुधार गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित बच्चों से संवाद की, साथ ही उन्हें कंप्यूटर कोर्स के साथ वोकेशनल कोर्स करवाने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने प्रबंधन को निर्धारित मेनू अनुसार बच्चों को भोजन कराने को कहा। चतरा उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से आमजनों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। जामताड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @ 2047 थीम के अंतर्गत बिजली महोत्सव समारोह आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन जिले के उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उपराजधानी दुमका में राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्लाइंग इंस्टीट्यूट देश भर के युवाओं में लोकप्रिय हो रहा है। आने वाले दिनों में यहां कमर्शियल फ्लाइट की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, इसकी तैयारी चल रही है। दुमका एयरपोर्ट पर संचालित झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में ग्लाइडर पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग दी जाती है, यानी गैर व्यावसायिक छोटे विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण उन लोगों के शौक को तो पूरा करता ही है जिन्हें आसमान में उड़ान भरने की चाहत है, साथ ही उन युवाओं के लिए भी उपयोगी है जो कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं। ये फ्लाइंग ट्रेनिंग 20 घंटे की होती है। इसे पूरा करने के बाद लिखित परीक्षा होती है। परीक्षा पास करने के बाद भारत सरकार के DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा GPL यानी ग्लाइडर पायलट लाइसेंस दिया जाता है। और इस ट्रेनिंग में टोटल 20 आवर्स की फ्लाइंग की फैसिलिटी दी जाती है। 20 आवर्स फ्लाइंग में सीखने के बाद एग्जाम पास करने के बाद GPL लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DGCA के द्वारा दी जाती है। इंस्टीट्यूट के एयरक्राफ्ट इंजीनियर प्रहलाद सिंह बताते हैं कि कमर्शियल पायलट का प्रशिक्षण बहुत महंगा होता है, इसलिए युवा प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए ग्लाइडर पायलट ट्रेनिंग लेने यहाँ आते हैं। और बेसिकली जो बच्चे यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, एक तरीके से जो CPL करना चाहते हैं उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक बेसिक के तौर पे भी करते हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे कैंडिडेट हैं जो हॉबी फ्लाइंग के तौर पे भी सीखते हैं, कि जिनको इच्छा रहती है पहले से कि भाई मैं फ्लाइंग सीखूँ, लेकिन वो किसी कारणवश या ज़्यादा पैसे के कारण नहीं सीख पाते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अप्रॉक्स 50,000 के फी में ये फैसिलिटी दे रही है। 10वीं पास व्यक्ति यहाँ प्रशिक्षण ले सकता है। ट्रेनिंग के लिए चयन आवेदक के प्रमाण पत्रों और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का किया संबोधित। विद्युत मंत्रालय की पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना का आज शुभारंभ। राज्य में संविदा के आधार पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ा। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत 2 अस्पतालों में 1000 मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। दिल्ली से देवघर के लिए पहली कमर्शियल फ्लाइट आज। कई सांसद और खास हस्तियों का देवघर होगा आगमन, स्वागत की तैयारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का बेहतरीन आगाज, कई खिलाड़ियों ने जीते अपने अपने मैच। उधर वेस्टइंडीज में आयोजित पहले T20